नमस्कार साथियों। देखिए, सरकार ने हाल ही में एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। साथियों, यदि आप 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो यह योजना आप ही के लिए है। आप यदि कोई भी अपना नया रोजगार चाहते हैं शुरू करना, तो आप इस योजना के माध्यम से आसानी से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा और उस लोन के ऊपर आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आपके लिए योजना बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इस योजना के मुख्य लाभ के बारे में, और इसके अलावा कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और साथ ही श्रेणी के आधार पर आपको इस योजना में आरक्षण भी दिया जाएगा, जिसके ऊपर अभी आगे अपन बातचीत करेंगे। किन्हें ऋण नहीं मिलेगा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ऋण नहीं मिलेगा इस योजना के माध्यम से, और इसकी योजना में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे, उनके बारे में भी आगे अपन इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। देखिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग या फिर व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे एक नए स्वरूप में लागू किया है। ये इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। यदि आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार से हैं। देखिए, इस योजना के तहत युवाओं को अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और मार्जिन भी दी जाती है। देखिए, इस प्रकार से है ऋण की सीमा। राजस्थान के संबंध में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा। देखिए, ऋण ऋण पर लगने वाला 100% ब्याज राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आप जितना भी ऋण लेते हैं उस पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगेगा। उसका पूरा पूरा जो 100% ब्याज है वो उस राज्य की सरकार के द्वारा जो है चुकाया जाएगा। आगे बात करेंगे मार्जिन मनी अनुदान। प्रोजेक्ट लागत का 10%, यानी कि अधिकतम 50,000 रुपये तक की जो सहायता है वो आपको मार्जिन मनी के रूप में, अनुदान के रूप में दी जाएगी। गारंटी फ्री लोन। देखिए, 4 लाख तक के लोन के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है लोन लेने का, क्योंकि यदि आप 4 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। अब आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता की शर्तों के बारे में कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। पहली शर्त है मूल निवास, यानी कि आवेदक संबंधित राज्य, जैसे कि मान लो राजस्थान में या फिर यूपी में वो निवास करता है तो वहाँ का स्थायी नागरिक वहाँ का होना जरूरी है, तभी इस योजना में वो आवेदन कर पाएगा। साथ ही बात करेंगे आयु सीमा। देखिए, सामान्यतः 18 वर्ष से 45 वर्ष तक और कुछ राज्यों में तो 21 से 40 वर्ष तक इस योजना में आवेदन करने के लिए उसकी आयु सीमा रखी गई है। बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। इसमें न्यूनतम 8वीं पास या 10वीं पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट और आईटीआई पास युवाओं को प्राथमिकता इस योजना के माध्यम से दी जाएगी, और जो आईटीआई किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएट हैं उनको ऋण भी अधिक मात्रा में यहाँ पर इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप जितने पढ़े लिखे हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पर ऋण मिलता है इस योजना के माध्यम से। आगे है डिफॉल्टर न हो। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अन्य योजना। आवेदक पहले से किसी अन्य योजना यानी कि सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो। आपने कभी किसी भी सरकारी योजना में मन के लोन नहीं लिया है तो ही आज आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे और इसका जो है लाभ ले पाएंगे, इसमें लोन ले पाएंगे। यदि आपने किसी दूसरी योजना से लोन लिया है तो आप इस योजना का लाभ कतई आप नहीं ले पाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए आगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्रता और श्रेणियों
और शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। यानी कि आप जितने पढ़े लिखे हैं उन्हीं के अनुसार आपको जो है ऋण दिया जाएगा, अधिक मात्रा में दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे शैक्षिक योग्यता के आधार पर पात्रता, यानी कि ऋण की राशि आपकी पढ़ाई के स्तर के ऊपर निर्भर करती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए 8वीं से 12वीं पास युवा ये सेवा क्षेत्र जैसे कि दुकान, रिपेयरिंग सेंटर इत्यादि आप लगाते हैं और उसके लिए आप ऋण लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3.5 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जैसे कि मान लो आप कोई छोटा कारखाना लगा रहे हैं, तो छोटे कारखाने के लिए आपको 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए तक का ऋण आप यहाँ पे इस योजना के माध्यम से ले पाएंगे। ग्रेजुएट, ITI या डिप्लोमा धारक, उच्च शिक्षा प्राप्त युवा सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख तक, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आप 10 लाख तक का लोन आसानी से इस योजना के माध्यम से ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष नोट है, वो देखिए, इस योजना के तहत पशुपालन, खनन और नशीले पदार्थों से संबंधित व्यवसाय को सहायता नहीं दी जाती है। यानी कि आप पशुपालन करना चाहते हैं या फिर खनन और नशीले पदार्थों के व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको इस योजना में आवेदन नहीं करना चाहिए, आपको लोन नहीं मिलेगा। और ऋण चुकाने की जो अधिकतम अवधि है वो 5 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। यानी कि आप जो ऋण लेते हैं वो 5 वर्षों के अंतर्गत आप आसानी से उसको चुका पाएंगे। अधिकतम अवधि उसकी 5 साल यहाँ पर रखी गई है। सामाजिक श्रेणी के आधार पर आरक्षण और लाभ, यानी कि आपको SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग छूट यहाँ पर मिलने वाली है। यह योजना सभी वर्गों के लिए खुली है, लेकिन मार्जिन मनी यानी कि सहायता सरकारी राशि में छूट आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। कितनी छूट मिलेगी? देखिए, सामान्य वर्ग जो जनरल वर्ग से आते हैं वो पुरुष इसमें आवेदन कर पाएंगे, और विशेष श्रेणी के यानी कि स्पेशल कैटेगरीज, इसमें महिलाएं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक इस योजना में आवेदन आसानी से कर पाते हैं। और इन श्रेणियों के आवेदकों को अक्सर मार्जिन मनी में अधिक सब्सिडी यानी कि 25 से लेकर के 30% तक अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है। और साथ ही आपकी जो आयु सीमा है उसमें भी आपको 2-4 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट मिलती है। यानी मान लीजिए आप 2-4 वर्ष के अधिक के भी हो गए जो इस योजना में बताया गया है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, आपको इसमें छूट दी गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए और कौन कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऋण लेने के लिए इन मानकों को पूरा करना जरूरी है, जैसे कि आयु, आवेदक की आयु 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो भी पहले अपने ऊपर बात कर चुके हैं इसके ऊपर। और जो उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं उन राज्यों में इसकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष तक की रखी गई है, लेकिन अपने यहाँ पर आयु जो है वो 5 वर्ष अधिक यानी कि 45 वर्ष तक यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही जो निवासी है वो उस राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और देखिए आय, यहाँ पर आय की भी बाध्यता रखी गई है इस योजना में आवेदन करने के लिए। पारिवारिक आय आपकी कितनी होनी चाहिए? तो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 3 लाख, यानी कि राज्यों के नियम के अनुसार आपकी जो आय है वो अपने राज्य में चेक करें, वहाँ पर अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे आप अधिक नहीं होनी चाहिए। डिफॉल्ट न हो, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का आपको बकाया लोन नहीं होना चाहिए। और एक परिवार एक लाभ, यानी कि आप एक परिवार का एक मेंबर ही इस योजना में आवेदन कर सकता है और योजना का एक ही बार वो जो है लाभ उठा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे कि किन्हें ऋण नहीं मिल सकता, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऋण नहीं मिलेगा इस योजना के माध्यम से। जो पहले से केंद्र या सरकार, राज्य सरकार की अन्य स्वरोजगार योजना जैसे कि PMEGP लोन योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को भी इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है, वो भी लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यवसाय जो प्रतिबंधित है, जैसे कि मान लो नशा, तंबाकू आदि का व्यवसाय करना चाहता है और इस योजना के माध्यम से लोन लेना चाहता है, तो भी उसको लोन नहीं दिया जाएगा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और फिर बाद में इसमें अप्लाई करें। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे इस योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहला है पहचान पत्र। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र यदि आपके पास में है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे।
इसके साथ ही देखिए मूल निवास यानी कि निवास प्रमाण पत्र, इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड ये आपके पास में होने अनिवार्य हैं। शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक या फिर डिग्री की मार्कशीट आपके पास में होनी अनिवार्य है इस योजना में आवेदन करने के लिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देखिए प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत कार्य योजना, आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पूरी फाइल कंप्लीट योजना के साथ में प्रस्तुत आपको करनी होगी। अन्य पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो ये भी आपको वहां पर चाहिए, क्योंकि आपका जो बैंक खाता है उसी के अंदर वो सब्सिडी आपको मिलने वाली है। और यदि आप कैटेगरी का लाभ चाहते हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। ये सब दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। अब यहाँ हम बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया के आवेदन की प्रक्रिया बारे में, आप किस प्रकार से इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए वर्तमान में अधिकांश राज्यों में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, तो आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। देखिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, इसके लिए आपको जैसे राजस्थान के लिए आपको SSO पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना होगा, या फिर यदि आप यूपी के हैं तो आपको DIUPMSME इस पोर्टल के ऊपर आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद में पंजीकरण के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और अपनी ID बना करके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपके सामने वहां पर ओपन हो जाएगा, तो आपको उस फॉर्म को जो है ध्यानपूर्वक भरना है और सबमिट करना है। बस इतना ही करना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर जो भी रेस्पॉन्स है वो आपको सरकार की तरफ से जो है दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं ऐसी योजनाओं के बारे में और भी आपको जानकारी मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सकें और अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले सकें।